अब एक बात मैं आपको बता दूं, अब ये 3 फिंगर तकरीबन मिलते जुलते से ही हैं। एक इसमें सबसे बड़ा है और 2 तकरीबन सेम है और एक हमारा हाफ है, एक हमारा छोटा है, यानी कि 3 फिंगर है कहने का मकसद। अब जो छोटा है ना, जाहिर सी बात है हमारी छोटी शाफ्ट में लगेगी। अब ये हम साइड पे कर देते हैं, कुछ इस साइड पे। हमारी एक कन्फ्यूज़न तो हो गई दूर, अब रह गई हमारी एक। अब इसमें कैसा पता चलेगा हमारा कौन सा कहाँ पे लगने वाला। अब जाहिर सी बात है इसमें स्लाइड गियर एक है, जाहिर सी बात है इसमें तो एक ही लगेगा और 2 फिंगर हमारे इसमें लगेंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 स्लाइड गियर हैं जहाँ पे हमारी फिंगर बैठती है। जैसे हम CD70 में आमतौर पे बिठाते हैं ना, ग्रो होता है ना, वो इसके अंदर भी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर 2 हैं। अब इसमें मसला क्या है, कहने का मकसद है कि छोटा बड़ा हम ये कैसे लगाएंगे, लगा भी लेंगे मेरे दोस्तों, लेकिन आप इसको समझ लें। जो बड़े वाला है ना, अगर आप इस पल्ले में फिटिंग करेंगे ना, तो जो सबसे बड़ा है ना, कहने का मकसद जिसका ये आधी यानी कि टांग है और आधा सा कटा हुआ है एक साइड से, ये हमारा इस साइड में लगेगा, नीचे की साइड पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान MCM यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे लोडर 150 सीसी न्यू एशिया। दोस्तों इसका गियर ट्रांसमिशन को फिटिंग करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। दोस्तों मेन पल्ले के अंदर गियर ट्रांसमिशन को फिटिंग करेंगे दोस्तों बाएं साइड कवर में। ये दोस्तों इसके अंदर से मैंने इसको क्रैंक को नहीं निकाला, क्योंकि इसकी जो राड है वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इसकी हमने गिरारियों को रिप्लेस किया था, जिसकी वजह से इसके अंदर इशू था। लेकिन दोस्तों हमने इसके गियर ट्रांसमिशन की फ़िटिंग सीखनी है बहुत ही सिंपल तरीके से। और इसमें ऐसा होता है दोस्तों, अगर इसको गियर यानी कि क्रैंक शाफ्ट को अगर आप निकालना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकालना चाहें तो आपकी वो चॉइस है मेरे दोस्तों। इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर काम नहीं था, इस वजह से मैंने नहीं निकाली। अगर आप निकाल लेंगे तो क्लीन आप अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन मैंने अपने तौर पे इसको क्लीन अच्छे से कर लिया है मेरे दोस्तों। आपने फिटिंग से पहले दोस्तों आपने एक चीज़ को फॉलो करना है दोस्तों, आपने बैरिंग को भी चेक कर लेना होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं है कि मैंने ये खोला नहीं है तो ये मैं इसको चेक नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही इसको छोड़ दूँगा, तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों इसके साथ मैग्नेट दोस्तों टाइट था, जिसकी वजह से मैंने इसको मुनासिब नहीं समझा निकालना। ये 150 सीसी 150 सीसी यानी कि लोडर न्यू एशिया का इंजन है। तो दोस्तों इसमें अगर आप ऐसा करेंगे ना, एक एक चीज़ को पार्ट्स को खोल के देखेंगे तो उसमें आपका भी फ़ायदा होगा। और उसके बाद दोस्तों आपने फिटिंग से पहले कुछ बातें याद रखना होती हैं दोस्तों। इसमें बैरिंग आपने चेक करने होते हैं तमाम। दोस्तों हमने काउंटर शाफ्ट का बैरिंग को हिला जुला के देखा है, उसके अंदर प्ले बिल्कुल भी नहीं है, ये देखें। उसके बाद मेन शाफ्ट का आ गया, इसके अंदर भी बिल्कुल प्ले नहीं है। इसमें आपने जब भी कभी इंजन फिटिंग करेंगे, आपने एक एक बैरिंग को आपने अच्छे से ध्यान से देखना होता है मेरे दोस्तों, बिल्कुल ओके है। उसके बाद दोस्तों हमने जहाँ जहाँ पे पार्ट्स फिट होंगे ना, हमने वहाँ पे मेरे दोस्तों वहाँ पे हमने लुब्रिकेट करना है, यानी कि हमने ऑयल लगाना है हल्का फुल्का। ये मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल हल्का फुल्का लगा देंगे ताकि हम पार्ट्स को आसानी से बिठा पाएँ। सब तमाम होल में लगाएंगे, मेन शाफ्ट में भी लग गया, काउंटर शाफ्ट के बैरिंग में भी लग गया, और दोस्तों जहाँ पे हमारा गियर शिफ्टर आता है और जहाँ पे हमारी पिन आती है फिंगर पिन, और जहाँ पे हमारी किक यानी शाफ्ट आएगी उसका बैक साइड आएगा कुछ इस जगह पे, तो हमने वहाँ पे भी ऑयल लगा देना। मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये पार्ट्स आसानी से बैठ जाएं। ये किक स्पिंडल की बैक साइड आएगी दोस्तों, और एक साइड पे मेन काउंटर शाफ्ट आएगी, और यहाँ पे हमारी फोर्क पिन आएगी, और यहाँ पे हमारा गियर शिफ्टर आएगा। तो इन चीज़ को आपने फॉलो करेंगे ना, तो आप एक एक चीज़ को आसानी के साथ मेरे दोस्तों फिटिंग कर पाएंगे, और आपको मसला भी नहीं होगा, दिक्कत भी नहीं होगी मेरे दोस्तों, किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ये मैंने आपको गियर ट्रांसमिशन पकड़ के दिखा रहा हूँ, ये देखें। मुझे भी नहीं पता कि इसको बिठाना कैसे है। कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे ना तो मेरे दोस्तों ये शाफ्ट टेढ़ी हो जाएगी। ये हमें साफ वाज़ह पता चल रहा है कि इस तरीके से फिटिंग नहीं हो। मेरे दोस्तों आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, आपने एक एक चीज़ को देखना है, आपने परेशान नहीं होना किसी किस्म का। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल मेरे दोस्तों अच्छे से कर सकते हैं, मुझसे भी अच्छा कर सकते हैं। आपने कुछ इस तरीके से शाफ्ट को जोड़ना है मेरे दोस्तों, ये देखें कुछ इस तरीके से। अगर आप दूसरी साइड से जोड़ेंगे ना तो इसकी अलाइनमेंट टेढ़ी हो जाएगी। आपने एक साइड यानी कि काउंटर शाफ्ट को आपने ये देखें, जो बड़ी वाली है ये काउंटर शाफ्ट है और दूसरी वाली मेन शाफ्ट। अगर आप न्यू मैकेनिक हैं या न्यू भाई हैं, घर पे करना चाहते हैं, तो आप एक दो दफ़ा देखेंगे ना तो आप इंशाल्लाह आसानी से कर पाएंगे अच्छे से। आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। अब इसको उल्टा करेंगे ना
कुछ इस तरीके से, तो हमारे शाफ्ट बिल्कुल दोनों ठीक से आपस में बिल्कुल मैच करेंगी और हमारे शाफ्ट का कोई मसला मसाइल गियर में लगने में, फिटिंग होने में भी कोई मसला नहीं आएगा। अब फिटिंग से पहले आपने इस जगह पे भी ऑयल लगाना ज़रूरी होता है मेरे दोस्तों, आपने इस चीज़ को फॉलो करना। इसका मकसद ये होता है मेरे दोस्तों, अगर आप ऑयल लगा लेंगे ना तो आप आसानी से बिठा पाएंगे शाफ्ट को। हिला झुला के हल्का फुल्का सा हिलाए झुलाएंगे तो ये नीचे आ जाएंगे। ये देखिए बहुत बारीकी से, ये देखें आपने बराबर पकड़ना है और कुछ इस तरीके से आपने फिंगर को डालना है और ये आसानी से इस जगह पे बैठ जाएंगे। हल्का फुल्का सा ऊपर की जानिब से आपने हिलाना है, झुलाना है, तो ये बिल्कुल फट से बैठ जाएगा। इसमें कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है मेरे दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से ये बैठ जाएगी। ये देखें आपने, उसके बाद ये मैंने हिला झुला लिया है। इसके बाद दोस्तों आपने क्या काम करना है कि इसके अंदर हल्का फुल्का सा ऑयल लगा दें, वो क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल हमने पहले तो हम ऐसा करेंगे ना, इसके अंदर अब फोरक को भी हम फिटिंग करेंगे और पिन को भी इसके अंदर फिटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारा गियर शिफ्टर ड्रम है दोस्तों, आपने ऑयल लगा लेना। इस साइड से तो ये दोस्तों बैठेगा नहीं, तो आपने जो बारीक साइड है वो आपने नीचे की जानिब करना है, क्योंकि उसके अंदर होल ही उतना सा दिया हुआ होता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसी बाइक होती है जिसके अंदर दोनों साइड से फिट होता है, लेकिन वो अपने दिमाग से लगाना पड़ता है। इसमें तो सिंपल सा तरीका है, ये बारीक हिस्सा हमारे इस जगह पे बैठ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से समझेंगे दोस्तों कौन सा फिंगर कहाँ पे लगेगा और कौन सा फिंगर कहाँ पे लगेगा। ये मेरे हाथ के अंदर 3 अदद फिंगर हैं मेरे दोस्तों, और बाज़ दफ़ा ऐसी बाइक होती हैं जैसे CG125 हो गया मेरे दोस्तों, उसके अंदर 2 फिंगर होते हैं, और जो होंडा डीलक्स हो गया उसके अंदर 3 फिंगर होते हैं मेरे दोस्तों। अब उसका क्यों होते हैं मेरे दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? अब 125 में 4 गियर हैं, जाहिर सी बात है 2 स्लाइड गियर, यानी कि एक स्लाइड गियर हमारा मेन शाफ्ट में होगा और एक स्लाइड गियर हमारा काउंटर शाफ्ट में होगा, और ये 3 फिंगर है। इसको हम कैसे दोस्तों पहचानेंगे कौन सा फिंगर कहाँ पे लगने वाला है? ये दोस्तों 5 यानी कि 5 गियर वाला इंजन है, यानी कि लोडर इंजन है, इसके अंदर 5 गियर हैं। ये छोटे वाला जो फोरक मैंने साइड पे रखा है ना, ये हमारा मेन शाफ्ट में लगेगा, एक छोटी गिरारी में यानी कि लगेगा, कहने का मकसद है। अब ये 2 बड़े फिंगर रह गए मेरे दोस्तों। अब ये 2 फिंगर दोस्तों कौन कौन सी जगह पे लगेंगे? ये देखें, ये हमारे 2 स्लाइड गियर हैं जिसके अंदर फिंगर इंस्टॉल होंगे, वो हमारी काउंटर शाफ्ट के अंदर लगेंगे, यानी कि जो हमारी आउटपुट शाफ्ट होती है जिसके ऊपर गरारी मूव होती है। तो इसमें अब एक परेशानी तो दूर हो गई, यानी कि जो छोटा था वो हमने साइड पे रखा, और इसके अंदर अब ये जो हाफ है ना, ये वाला जो इसकी जो टक है, यहाँ पे मैं हाथ लगा के आपको बता दूं, जो ये हाफ है, हाफ फिंगर है, यानी कि ये बड़े वाला है सबसे, ये हमारा लगेगा सबसे नीचे, नीचे की जानिब मेरे दोस्तों, बड़ी गिरारी में। और जो उसके ऊपर लगेगा ना दोस्तों, जो सेंटर में लगेगा, ये दोस्तों इस जगह पे लगेगा, क्योंकि ये दरमियाना है दोस्तों, और जो छोटा था वो हमने मेन शाफ्ट में लगा देना। ये तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, और बहुत सिंपल तरीके से हम लगाएंगे इसको, कोई ऐसा परेशानी आने वाली बात ही नहीं मेरे दोस्तों। हल्का सा आपने ऑयल को लगाना है और नीचे की जानिब आपने कुछ इस तरीके, सबसे पहले हमने बड़े को लगाना है, आपने उल्टा करके लगाना है कुछ इस तरीके से। ये देखें, अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा ना तो मेरे भाई ऐसे तो ये फिट तो गरारी में हो जाएगा, लेकिन हमारा गियर शिफ्टर में नहीं बैठेगा। कुछ इस तरीके से आप बिठाएंगे ना गुलाई में, तो आपने कुछ इस तरीके से बिठाएंगे, हल्का सा दोस्तों आपने स्लाइड गियर को जहाँ पे आपने बिठाया ना, उसको आपने हल्का सा फिंगर की मदद से नीचे से ऊपर उठाएंगे, और नीचे यानी कि जो हमारा शिफ्टर गियर शिफ्टर है ना, इसकी अलाइन 3 होंगे। जाहिर सी बात है फिंगर तो 3 है, तो 3 ही उसके अंदर ग्रो होंगे, यानी कि 3 ही उसके अंदर खांच होंगे। अब ये देखें, हल्का सा मैंने किसी नोकदार की चीज़ से उठाया और ये बैठ गया। बहुत ही सिंपल तरीका है मेरे दोस्त, इसमें कोई इसमें परेशानी आने वाली नहीं है। इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। ये देखें, हाथ की मदद से भी आप फिंगर की मदद से भी उठा सकते हैं, और एक लग गया उसके बाद दूसरे की बारी। अब ये देखें, ये छोटे वाला, क्योंकि ये सेंटर में आएगा, अगर मैं ऐसे लगाता हूँ ना तो ये ताकि जो साइड वाली टांग ये हमारे क्रैंक शाफ्ट में टच होगी, तो ये मैंने कुछ ऐसे लगाना है, यानी कि कुछ इस तरीके से गुलाई होनी है ऐसे। तो दूसरी साइड से हम लगाएंगे तो वो ऐसे होगी। जाहिर सी बात है आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। देखें, बहुत ही सिंपल तरीके से बैठ जाएगा मेरे दोस्तों। ये देखें, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बिठाएंगे ना एक हाथ की मदद से। आपने ज़्यादा परेशानी होना, अगर ज़्यादा परेशान होंगे ना तो हिचकिचाएंगे मेरे दोस्तों, वो आपसे नहीं बैठेगा। उसमें यह होगा कि आप घबरा जाएंगे। आपने इजी होके काम करना है, तो आप सिंपल तरीके से बिठा लेंगे। 1-2 बैठ गए, उसके बाद दोस्तों हमारा एक फिंगर बचा है। अब सबसे बड़ा भी बैठ गया, उसके बाद जो दरमियानी था, दरमियान में आना था, दरमियान में स्लाइड गियर होता है हमारे जो मेन शाफ्ट उसके अंदर। अब ये सबसे ऊपर जो स्लाइड गियर वो बचा है काउंटर शाफ्ट वाला, तो हमने ये स्लाइड गियर कुछ ऐसे नहीं लगाना मेरे दोस्त। अगर ऐसे लगाएंगे गरारे में तो फिट हो जाएगा, लेकिन हमारा यानी कि जो ये गियर शिफ्ट ड्रम है इसके अंदर फिट नहीं होगा। तो हमने कुछ इस तरीके से लगाना है। ये 2 जो दूसरे हमने पहले फिट किए थे वो हमने उल्टे फिट किए थे, उनकी यानी कि
बिल्कुल कुछ इस तरीके से आनी थी यानी कि गुलाई, और ये हमने सीधा फिट किया है। ये क्योंकि इसकी सिदाई कुछ इस तरीके से बनती है, मसलन के मिसाल के तौर पे हमारे गियर शिफ्टर के अंदर कुछ इस तरीके से बैठ जाएंगे, अलाइन हमारी सीधी हो जाएगी। आपने इस चीज़ को उसके बाद मेरे दोस्तों हमने इसकी पिन को एडजस्ट करना है। जो हमारी फोरक या फिंगर की पिन होती है दोस्तों, जिस साइड से ये चलती है दोस्तों, आप उस साइड से भी लगा सकते हैं। अगर आप तब्दील करके लगाएंगे तो कोई इशू आने वाला नहीं है। आप जोन सी भी साइड चाहेंगे वो लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड से ही इसका एक जैसा साइज होता है। आपने ये नहीं कि एक साइड से लगेगी दूसरी साइड से नहीं लगेगी, इसको आपने जैसे मर्जी लगा दें, ये आपकी चॉइस है मेरे दोस्तों। हल्का फुल्का सा हमने ऑयल लगाना, ताकि ऑयल लगाने की वजह से हमारी जो फ्रिक्शन है यानी कि वो कम हो जाएगी, और उसके बाद आपने लुब्रिकेट हो जाएगी ना, शाफ्ट बिल्कुल नरम हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको अलाइन से हल्के हाथ से नीचे बिठा देना। ये बिल्कुल बैठ गई है मेरे दोस्तों। हल्की फुल्की से आपने चोट लगा लेनी, ताकि नीचे की जानिब आसानी से अपने खांच में बैठ जाए मेरे दोस्त। ज़्यादा चोट नहीं लगानी, मैं बिल्कुल नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ बिल्कुल। उसके बाद हल्का फुल्का सा आपने ऑयल लगाना है गरारियों में। उसके बाद आपने इसके गियर शिफ्टर को घुमा फिरा के देख लेना है, क्योंकि इसके अंदर हमने तभी इसके मेन पल्ले को फिट करना है कि हमारे अगर गियर सिलेक्ट होते हैं तो ठीक है, अगर गियर सिलेक्ट नहीं होते मेरे भाई, फिर इसकी आपने ये चीज़ देखनी होती है मेरे दोस्तों कि कहीं पे हमारे इससे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई वाशल वगैरह तो नहीं गिर चुकी है, या हमारे कहीं कोई पार्ट्स जाम तो नहीं है, या हमने ठीक तरीके से तो बिठाया है, कोई तरतीब हमारी गरारे की उल्टी या सीधी तो नहीं होगी। आपने इस चीज़ को फॉलो करना है मेरे दोस्तों फिटिंग करते वक्त इन चीज़ों को, क्योंकि एक दफ़ा इंजन बंद हो जाता है ना, उसके बाद में परेशानी बढ़ जाती है। अगर कोई गलती हो चुकी होगी तो आपने इन चीज़ों को, गलती तो आपने करनी नहीं है ना 100%। ये हमने ओके बिठा लिया है, हमारे गियर सेलेक्ट अच्छे से हो रहे हैं। उसके बाद हमने इसके जो किक स्पिंडल है ना, इसको हमने बिठाना है बहुत सिंपल तरीके से लिया है। पहले इसका यानी कि फिटिंग करने से पहले इसको हम चेक कर लेंगे, लेकिन मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि वॉश करने के वक्त मैंने इसको कर लिया था। अब इसका फिटिंग का तरीकाकार क्या है, मुझे अगर मौका मिला ना तो इसके गियर ट्रांसमिशन पे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। एक एक स्प्रॉकेट के ऊपर आपको बताऊंगा कि आपने कैसे, अगर ये सारी स्प्रॉकेट वगैरह जो गियर ट्रांसमिशन हम लगाया है हमने अभी, अगर इसको एक एक गरारी को भी हम निकाल देना तो इसको जोड़ना कैसे है, इसको ढूंढना कैसे, कौन सी जगह पे कौन सी गरारी लगने वाली है मेरे दोस्तों। तो अगर आपको दोस्तों बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, एक अगर आपको 1 to 5 की ज़रूरत हो ना, तो वो भी मेरे चैनल पे पड़ी है, अपलोड है। गियर ट्रांसमिशन की फिटिंग के हवाले से अच्छे तरीके से समझाया है डिटेल के साथ, उसको भी आपने ज़रूर वॉच करना है अगर आप गियर ट्रांसमिशन की वजह से कुछ परेशानी है आपको। और इसमें तो ये मैंने फिटिंग के हवाले से बताया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको जोड़ने का तरीका भी बताऊँगा। तो आपने ये फिटिंग बहुत अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से करना। आपने ये एक अदद वाशल है, फिटिंग करने से पहले ये भी आपने देखनी होती है। इसके ऊपर लॉक के यानी कि लॉक नीचे है रिचिट के, ये हमारा रिचिट हो गया, ये हमारा फ्रिक्शन स्प्रिंग होगा, और ये रिचिट गाइड हो गया, और ये हमारे किक स्टार्टर पिनियन गियर हो गया, ये हमारा रिटर्न स्प्रिंग हो गया, और ये हमारा रिटर्न लॉक स्प्रिंग हो गया, यानी कि लॉक हो गया रिटर्न वाला स्प्रिंग, यानी कि रिटर्न स्प्रिंग वाला लॉक हो गया, और ये हमारी थ्रस्ट वाशर हो गया, यानी कि प्लेन वाशर हो गया हमारी, और ये हमारा किक स्पिंडल हो गया मेरे दोस्तों। ये सारे पार्ट्स आपको चाहिए आने, यानी कि इसका नाम भी आना चाहिए, और कोई पार्ट्स गुम हो जाए तो आप उस पार्ट्स को नाम लेके भी ख़रीद सकते हैं या परचेज़ कर सकते हैं, आपको नाम होना भी याद ज़रूरी होता है। उसके बाद हम फिट करेंगे, ये देखें, इधर दिखाओ भाई, ये स्प्रिंग का होल है ना, ये वाला जो ये होल है ना, ये वाला बड़े वाला आपने इसके अंदर बिठाना है। ये तो आसानी से बैठ जाए, ट्रिक जो आप आसानी से समझ पाएंगे। ये देखें, आपने यहाँ से पकड़ा, और ये देखें बहुत सिंपल तरीका है, आपने आसानी से आगे की जानिब बिठाना। और ये देखें मेरे दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल ईजीली बैठ चुका है, बिल्कुल कोई इतनी इसमें परेशानी आने वाली नहीं है, क्योंकि अब ये बैठेगा, पता कैसे चलेगा, ये गरारी हमारी फ्री हो जाएगी जब ये बैठेगा। कभी भी आप किसी भी बाइक का दोस्तों कोई भी काम करें ना, इंजन का मेन अंदरूनी यानी कि गियर ट्रांसमिशन का, तो दोस्तों आपने जहाँ जहाँ पे पार्ट्स बैठने होते हैं वहाँ पे आपने ऑयल लगाना ज़रूरी होता है, ताकि वो आसानी से बैठ जाएं, ताकि वो ज़ोर ना लें, ताकि आपको चोट ना लगानी पड़े। और आपने इस बैरिंग को भी चेक कर लेना है, मेन शाफ्ट का और काउंटर शाफ्ट का दोस्तों। तो इसके अंदर अगर हल्की फुल्की प्ले भी होना तो फिर आपने वो उसको बदल देना होता है। ये नहीं कि हमने 1-2 बैरिंग को चेक किए, हमने तमाम बैरिंग को, जब हम इंजन ओपन करते हैं ना मेरे दोस्तों, तो तमाम बैरिंग को हमने ओपन करके अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करनी होती है। और जिसमें हमें कोई शक व शुबहात नज़र आए, यानी कि उसके अंदर कोई प्ले वगैरह नज़र आए या कोई टूटा हुआ बैरिंग नज़र आए, तो वो हमने चेंज कर देना होता है। ये हमने अच्छे तरीके से सिलिकॉन लगा ली, और एक साइड पे हमने पैकिंग लगा ली, इसकी जो जैन होता है मेन। उसके बाद आपने चोट नहीं लगानी, आपने बहुत ही आसान सिंपल तरीके से ऑयल लगाना है। ये हमने बैरिंग भी अच्छे तरीके से बिठा लिए हैं, तमाम बैरिंग को हमने देख लिया है, और आपने हर एक पार्ट्स के ऊपर यहाँ पे भी आपने
ऑयल लगा लेना है और तमाम जहाँ जहाँ पे गियर शिफ्टर बैठेगा, जहाँ पे हमारी काउंटर शाफ्ट बैठेगी और जहाँ पे हमारी मेन शाफ्ट बैठेगी, तमाम जगह पे आप इधर भी ऑयल लगाएंगे तो हमारा हल्के फुल्के हाथ से मेरे दोस्तों ये बिल्कुल बैठ जाएगा। और आप फिटिंग करते वक्त दोस्तों इसकी जो में काउंटर शाफ्ट की सील होती है ना, आप उसको रिमूव कर लिया करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शाफ्ट बिठाते वक्त वो सील होती है ना हमारी काउंटर शाफ्ट की, तो उस जगह से मेरे दोस्तों शाफ्ट हल्की फुल्की सी अड़ जाती है। लेकिन इसकी मैंने इसलिए नहीं निकाली कि ये बिल्कुल न्यू है। आपने हल्का फुल्का सा इस साइड पे भी ऑयल लगाया और दूसरे पल्ले में भी लगाया, ये बहुत सिंपल तरीके से मेरे दोस्तों बैठ जाएगा। आपने ज़्यादा चोट भी नहीं लगानी। अगर चोट वगैरह की आपको ज़रूरत पड़े तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपने हैम्बर रबड़ वाली हथौड़ी इस्तेमाल करनी, लेकिन वो भी किसी हद तक। ये नहीं कि आपने ज़्यादा चोट लगानी, आपने उसकी वजह ढूंढनी कि ये चोट क्यों ले रहा है मेरे दोस्तों। अगर इस तरीके से चोट लेगा ना तो मेरे दोस्तों बड़ी परेशानी बनेगी आपको भी, और दोस्तों आपका टाइम भी ज़ाया होगा। आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। उसके बाद हमने इसका टापा लगाने का तरीकाकार ये है कि दोस्तों आपने फिटिंग करने से पहले तमाम बैरिंग को चेक करना अच्छे तरीके से होता है। कोई ऐसा मसला तो नहीं है इसके अंदर, कोई पल्ले के अंदर कोई बैरिंग वगैरह हमसे मिस तो नहीं हो गया। बाज़ दफ़ा बाद में तो कोई परेशानी नहीं बनेगी। आपने इसको 100% यकीनी बना लेना है फिटिंग करने से पहले। उसके बाद आपने हिला जुला के हल्के फुल्के हाथ से आपने इसको बिठा लेना, और किक स्पिंडल को हल्के हाथ से पीछे से बिठाएंगे ना, घुमाएंगे पीछे की जानिब, तो दोस्तों ये टापा की जो हल्की फुल्की प्ले होगी ना, जो ऊपर की वजह से हम चोट लगाते हैं, तो ये हमें चोट नहीं लगानी पड़ेगी मेरे दोस्तों। आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। उसके बाद दोस्तों हमने इसको कल्टी करेंगे। ये हमारे जोड़ तमाम बैठ चुका है, ये देख लें बहुत सिंपल तरीके से हमारा ये जोड़ बैठ चुका है। हमने इसके अंदर चोट भी इस्तेमाल नहीं की, और अगर करनी पड़ भी जाए तो आपने उसकी वजह ढूंढनी, ये चोट क्यों ले रहा हमसे दोस्तों। ज़्यादातर दोस्तों हम गियर ट्रांसमिशन को फिटिंग करने के बाद जब हम पल्ला दूसरा लगाते हैं आपस में मैच करने के लिए, दोस्तों ये क्यों नहीं बैठते, ये इस वजह से नहीं बैठता। तमाम पार्ट्स हमारे आसानी से फिट हो जाते हैं। जो हमारा किक स्पिंडल की नीचे वाली बैक साइड है ना, वो होल के अंदर बिल्कुल अच्छे से एंटर नहीं होती, क्योंकि उसमें हल्का फुल्का से कहीं ना कहीं पर टैच होना होता है, क्योंकि हमें नजर नहीं आता नीचे की जानिब से। फिटिंग करते वक्त किक शाफ्ट को हल्के फुल्के हाथ से हिलाएंगे ना, तो हमारा ये टापा बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगा, किसी किस्म का मसला भी नहीं आएगा और हमें चोट भी नहीं लगानी पड़ेगी। दोस्तों अगर दिल से वीडियो अच्छी लगी है ना दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।